नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। आइए चर्चा करते हैं हम लोग डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा एक जारी लेटर के द्वारा हम लोग को प्राप्त हुआ था 23/4/2025 को ई शिक्षा पोर्टल पर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सभी विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु सूची अपलोड करने के संबंध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपके विद्यालय में जितने भी हैं आपको अपलोड करना है। लेकिन ये लेटर हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसको करना क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉलम 11 संख्या में है। यहाँ 4 दीवारी अतिरिक्त वर्ग शौचालय किचन स्टोर सहित यहाँ टोटल बात लिखा हुआ है, स्मार्ट क्लास से लेकर आईसीटी लैब। तो इसको हम लोग भरेंगे और भरेंगे तो कैसे भरेंगे, कहाँ भरेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई शिक्षा को उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इसको भर करके जितना जल्दी हो सके आपको खत्म करना है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालन प्रेरित किया गया है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम आपको शॉर्टकट में जितना जल्दी हो सके हम इसको बताना चाहेंगे। और चलिए हम लोग चलते हैं ई शिक्षा कोष पोर्टल पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ई शिक्षा पोर्टल खोलने के बाद हम लोग ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे ई शिक्षा कोष, खोलने के बाद यहाँ टीचर स्कूल डाल करके यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लेंगे। चलिए मैं अपने विद्यालय का लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से कैप्चा हम लोग डालते हैं, गुणा करके डालने के बाद आपको पेज खुल के आएगा। अभी सर्वर थोड़ा सा डाउन है, अभी खुल रहा है। जब तक खुलता है इस पे हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपके विद्यालय में जो है आप शुद्ध और सही भरिएगा, गलती मत भरिएगा, क्योंकि ये जो भी है लोड हो रहा है इस शिक्षा पोर्टल पे लोड हो रहा है और इसे लोड करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पोर्टल खुल गया है, लेकिन ये स्कूल की चर्चा हो रही है तो हम लोग स्कूल पर क्लिक करेंगे। स्कूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे से दूसरे स्थान पे जो आएगा स्कूल इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुल के आपको आ जाएगा। जैसे कि आपको मोबाइल में छोटा छोटा लिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा और साफ साफ सही सही देख करके आप भरिएगा। जैसे कि यहाँ व्यू पे आप क्लिक कर रहे हैं, खोजे पे सर्च मारेंगे, अगर आप नहीं डाले हैं पहले से तो यहाँ से नो रिकॉर्ड फाउंड लिख देगा। लेकिन हमको अभी डालना है तो यहाँ पे देख रहे होंगे ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये हमारा पूरा पेज खुल के आ जाएगा। ये वाला पेज टोटल सेम रहेगा, सभी विद्यालय जिस विद्यालय का आप लॉगिन करेंगे ये सेम रहेगा। और हमारा कहानी शुरू होता है यहाँ से। क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो आपको अगर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है तो यस डालेंगे, अगर नहीं होगा तो नो डालेंगे। हमारा जो है क्षेत्र बाढ़ प्रभावित नहीं है तो यहाँ नो डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब चलते हैं हम लोग चार दीवारी की ओर, बाउंड्री वॉल के बारे में चलते हैं। यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पहले से उपलब्ध है। लेंथ कितना है? तो अगर आपके यहाँ चार दीवारी है आप लेंथ में डाल दीजिएगा तो इतना है। अगर हाइट कितना है तो यहाँ डाल दीजिएगा हाइट इतना है। बाय द वे आपको चाहिए रिक्वेस्ट में डालना है, या रिक्वेस्टेड लिख रहा है। तो अगर चाहिए तो आप ऊंचाई कितना आपको चाहिए, अगर लगभग में आप 5 फीट या 6 फीट के आसपास ही डालिए, 6 से ऊपर ही डालिएगा। सरकार को जितना होगा उतना बनाए, उसका बात अलग है। लेकिन हम लोग ज्यादा ऊंचाई डालेंगे ताकि बच्चे कहीं टक्कर के इस दीवार से उस दीवार तक जाए नहीं। या 6 फीट मान लेते हैं, हम रख लेते हैं। यह कह रहा है कि न्यू, या अगर आपके पास चार दीवारी है ही नहीं तो यहाँ पे हम लोग फीट से नाप लेंगे लेंथ कितना दूर तक है। यहाँ अपने फीता से नाप लेंगे और ये नापेंगे फीट के हिसाब से। फीता लेकर के फीट से अपने विद्यालय का पूरा नाप लीजिएगा, नाप करके यहाँ जितना संख्या होगा यहाँ डाल दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अतिरिक्त वर्ग कक्ष। वर्ग कक्ष के बारे में चलते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पहले से जो वर्ग कक्ष है उसकी चर्चा कर रही है। जैसे आपके यहाँ 2 होंगे, 5 होंगे, जो भी होंगे यहाँ पे आप इंगित कर दीजिएगा। गोइंग ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर आपके यहाँ बन रहे होंगे, कोई काम लगा होगा, वहाँ चल रहा होगा, कितने बन रहे हैं, कितने कमरे बन रहे हैं, यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अगर डेमोलेशन है, अगर खराब हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए, पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, टूटने की स्थिति में है, तो यहाँ संख्या डाल दीजिए। आपके यहाँ जेसीबी जा करके उसको तोड़ने का कार्य करेगी, सरकार के द्वारा उसको तोड़ जाएगा। यहाँ पे है रिपेबल, अगर नहीं, अगर मान लेते हैं आपके यहाँ भवन है थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, अगर रिपेयर की आवश्यकता है तो कितने रूम की आवश्यकता है यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, इतने रूम की हमको आवश्यकता है रिपेयर। और यहाँ है न्यू,
रिक्वायरमेंट मतलब हमको नया चाहिए, बिल्डिंग हमको चाहिए, तो नया चाहिए तो कहाँ चाहिए, लैंड अवेलेबल है, मतलब कि आपके यहाँ भूमि अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे यस। डालेंगे तो कहाँ पे हम लोग को करना है, ग्राउंड फ्लोर पे, यस ग्राउंड फ्लोर पे करना है कि नहीं, अगर ग्राउंड फ्लोर पे करना है तो यस डालेंगे, नहीं करना होगा तो नो डालेंगे। बाय द वे लैंड हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, जमीन नहीं उपलब्ध है, तो पहले से तो घर होंगे, तो घर होंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे कि सेकंड फ्लोर की थर्ड फ्लोर पे आप बनाना चाहते हैं, जैसे पहले से 2 फ्लोर होंगे तो थर्ड फ्लोर पर बनाएंगे। अब आगे अगर नहीं होगा तो यहाँ पे नो यस करके आप डाल दीजिएगा कि हम लोग धरातल पे बनाना चाहते हैं। इस पेज को जैसे ही हम लोग अभी समझ गए, अतिरिक्त वर्ग कक्ष सेम उसी प्रकार है शौचालय के बारे में, सब कुछ लिखा वही है, आप इसको भी समझ लीजिएगा। अभी रसोई घर के बारे में है, जैसे ही ऊपर वाला है वैसे ही नीचे वाला है, एकदम सेम टू सेम समझ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें हम लोग चौथे स्थान पर हम लोग नहीं, पानी टंकी के साथ पंप की बात करेंगे हम लोग। यहाँ कह रहा है बोरिंग एंड पंप, टोटल आपके यहाँ जितने बोरिंग एंड पंप होंगे उसको हम लोग डाल देंगे। एक विद्यालय में कभी कभी 2 मोटर पंप है या 2 चापाकल है, तो उसको हम लोग डालेंगे। यहाँ पे हमारे यही इतना उपलब्ध है। गोइंग ऑन बोरिंग पंप इंस्टॉलेशन, अगर आपके यहाँ इंस्टॉलेशन की गोइंग में आपका काम चल रहा है तो यहाँ पे डालेंगे। फेल्ड हो गए हैं मतलब कि आप काम नहीं कर रहे हैं, इसमें डालेंगे। न्यू अगर चाहिए बोरिंग पंप आपको तो इसमें डालेंगे। टोटल टैंक कितने हैं, जैसे आपके यहाँ पानी का टंकी बना होगा कितने हैं, इसमें हम लोग डालेंगे। गोइंग ऑन वाटर टैंक इंस्टॉलेशन, अगर काम चल रहा है उसका तो इसमें डालेंगे। अगर आपको नो रिपेलेबल और नहीं है तो इसमें डालेंगे। और न्यू रिक्वायरमेंट में हमको अगर चाहिए वाटर टैंक, टंकी की आवश्यकता है, यहाँ हम लोग डालेंगे। अब स्टाफ कक्ष में चलते हैं हम लोग। कितने स्टाफ कक्ष हैं आपके यहाँ, जितने स्टाफ कक्ष होंगे तो डालेंगे, अगर नहीं होगा तो खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है रिपेयरेबल है, खराब स्थिति में है तो उसको बनाने की आवश्यकता है, तो कितने रूम है इसमें डालेंगे। अगर कह रहा है कि नहीं हमको नया रूम चाहिए, जितना रूम चाहिए आपको स्टाफ के लिए यहाँ पे डालिएगा। कह रहा है कि अगर स्टाफ बनवाना चाहते हैं तो क्या आपके यहाँ जमीन अवेलेबल है, तो अगर है जमीन तो यस डालेंगे। अगर डालेंगे तो कहाँ, जमीन पे, धरातल पे। अगर जमीन पे नहीं है तो नो डालेंगे, और डालेंगे किस फ्लोर पे आप बनाना चाहते हैं इसमें आप डाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पुस्तकालय कक्ष के तरफ में। यहाँ पे डालेंगे कि आपके यहाँ क्या पुस्तकालय कक्ष है, अगर है तो डालेंगे कितने कमरे हैं। अगर यहाँ पे डाल रहा है क्या रिपेयरिंग करने लायक है, तो अगर रिपेयरिंग करने लायक है तो इसमें डालेंगे हाँ रिपेयरिंग करने वाले इतने रूम है। अगर न्यू चाहिए आपको तो यहाँ न्यू में संख्या डाल दीजिएगा कि हम पुस्तकालय इतने रूम में बनाना चाहते हैं। और लैंड अवेलेबल है जैसे मैंने पहले बताया था, इसको पढ़ लीजिएगा। बेंच डेस्क के बारे में हम लोग चलते हैं। बेंच डेस्क में आप यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से भरिएगा। जूनियर क्लास बेंच 1 से 3 यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ सीनियर क्लास 4 से 12 लिखा हुआ है। इतना ध्यान देना है, यहाँ से हम लोग का बॉक्स अलग है, यहाँ से बॉक्स अलग है, कुछ लोग यही गलती कर दे रहे हैं भरने में, आप थोड़ा सा इसको सावधानी से भरिएगा। यहाँ पे दे रहा है कि पहले से आपके यहाँ बेंच डेस्क की आवश्यकता, जितनी बेंच डेस्क पहले से है इसमें डालेंगे। अगर ब्रोकन मतलब टूट फूट गया है तो इसमें डालेंगे कि इतने टूटे हुए हैं। अगर नया चाहिए आपको तो नया के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे नया संख्या डाल दीजिएगा कि इतने हमको चाहिए। आगे है सीनियर क्लास के लिए हम लोग चलेंगे 4 से लेके 12 तक। यहाँ पे कह रहा है कि आपके यहाँ कितने बेंच डेस्क है, इसमें डालेंगे। अब ब्रोकन में आ रहा है कि कितने टूटे फूटे हैं, तो इसमें डालेंगे। अगर नया बेंच डेस्क की आवश्यकता है तो इसमें डालेंगे। अब आते हैं सबसे लास्ट में बिजली के कार्य के लिए। यहाँ पे लिखा है बिजली रहित कक्षाओं और अन्य कमरों जैसे कि कक्षा कक्ष, स्टाफ रूम, प्रयोगशाला आदि की संख्या, आपके यहाँ जितनी संख्या होगी इसमें डालना है। और डालने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। ड्राफ्ट के रूप में सेव करना, अगर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है कि ये मेरा भरा हुआ सही है या गलत है, या मैं इसको चेंजिंग करना चाहता हूँ, या इसको नाप जोख करके जो भी है फील्ड की या लंबाई चौड़ाई तब लिखूंगा, कि उसको ड्राफ्ट में हम लोग सेव कर देंगे। अगर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि मेरे द्वारा भरा गया जितना भी फॉर्मेट है सब कुछ सही और सटीक और शुद्ध है, तो यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे और जमा पर क्लिक करेंगे या सबमिट हो जाएगा।
अब आपको ये देखना है कि यहाँ सबमिट करने के बाद आपका हुआ कि नहीं। जैसे कि मैं एक और विद्यालय खोल के रखा हूँ और यहाँ पे देखूंगा कि हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करके और गोइंग ऑन पे क्लिक करेंगे, मतलब कि सर्च अभी ले रहा है, लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे करेंगे तो नीचे में हमारा दिखा देगा कि हुआ है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा सर्वर डाउन है इसलिए खोलने में कठिनाई हो रही है, नहीं तो यहाँ पे एक आइकन आएगा, इस पे हम लोग देख लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया, खुल गया। यहाँ पे लिख रहा है व्यू और ये पेन का चित्र आ रहा है, मतलब कि इसको एडिट कर सकते हैं हम लोग, इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। और ये आंख का चित्र आ रहा है, मतलब कि इसमें हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए और यहाँ पर प्रिंट करके आप अपने विद्यालय में सुरक्षित रख लीजिए। अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो जब भी आता है इस शिक्षा कोश पोर्टल पे, कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको सूचना देता रहता हूं। अगर वीडियो आपको समझ नहीं आ रही है, किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके मुझे सुझाव भी दीजिए, क्योंकि हम आप ही की तरह ही हैं, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना टीचर के रूप में है। आप सुझाव दीजिए, मैं उसको कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छी बेहतर ढंग से मैं इस वीडियो को बनाऊं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने